हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे केवीएस रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट 2021 और 22 का जो है नोटिफिकेशन जो जारी हुआ उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, कि केवीएस रिक्रूटमेंट 2021-22 में जो है वैकेंसीज आई है, जो रिक्रूटमेंट आया है वो क्या है, कैसे प्रोसेस है, कौन लोग अप्लाई करेंगे, ठीक, इसका क्या प्रोसेस है। हालांकि इस वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप फॉर्म फिल करने का वहाँ पे प्रोसेस भी आप जान लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस बार जो केवीएस वैकेंसीज लेकर आया है ये परमानेंट वाला नहीं है। ठीक है, साफ तौर पे मेंशन यहाँ कर रखा है कि केवीएस कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर एलिजिबिलिटी। ठीक है, केवीएस कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर एलिजिबिलिटी 2021-22 आया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए वैकेंसीज हेल्पफुल नहीं है, यूज़फुल नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है। बिल्कुल है। अगर आप इस फील्ड में, टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी में से एक है। ठीक है, हालांकि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, लेकिन आप इसमें कंटिन्यू रहेंगे, आप एज परमानेंट भी जॉब इसमें कर सकते हैं। क्लियर। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं केवीएस में जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कौन कौन से पोस्ट के लिए है। सबसे पहले हम बात करेंगे पीआरटी के लिए। पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए, है ना। तो पीआरटी के लिए यानी प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन मांगे गए, इस पर बात करेंगे। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, है ना। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 50% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट, पहला। दूसरा क्या बोलेगी, पास इन द सीटेट। ठीक है, पास इन द सीटेट कंडक्टेड बाय द सीबीएसई। ठीक, याद रखिएगा। तो सीटेट का अगर आपने पेपर क्वालिफाई कर रखा है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो कि आपका 50% मार्क्स है या इसके इक्विवेलेंट है। और तीसरा क्या है कि कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश और हिंदी मीडियम, आपको दोनों में निपुणता होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाने में। तो ये तीन अगर क्राइटेरिया, तीन एलिजिबिलिटी आप फुलफिल करते हैं, इस फॉर्म को भर पाएंगे, है ना। मीन्स की फॉर्म के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला यहाँ प्रोसेस है। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला प्रोसेस है। तो सीधे आप यहाँ पे इंटरव्यू में बैठेंगे, है ना। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बस कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए, जो कि डिज़ायरेबल बोला गया है। ठीक है, बस आनी चाहिए। ठीक, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट आपको मांगा नहीं, बस आपके पास नॉलेज की होनी चाहिए। तो पीआरटी के लिए मीन्स की प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया। मैं फिर से बता दूँ कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद 50% मार्क्स और इस इक्विवेलेंट पास होने चाहिए सीटेट के, और कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश और हिंदी मीडियम। अब इसके अलावा इसके पास और भी डिग्रियाँ हैं टीचर एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, जैसे कि बीएड इक्विवेलेंट अगर है, बीएड है या बीएड इक्विवेलेंट है ना। या फिर आपने कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रखा है, तो इसमें आपको एक पॉजिटिव साइन की तरह काम करेगा, एक बोनस पॉइंट की तरह यहाँ पे काम करेगा। मीन्स कि प्रेफरेंस के तौर पे उनको सेलेक्ट करेंगे अगर आपके पास नहीं है तो। ठीक है, तो बीएड वाले इसमें जाएंगे तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। इन तीन क्राइटेरिया फुलफिल करने के अलावा अगर आपके पास बीएड की डिग्री है, बीएड इक्विवेलेंट अगर टीचर ट्रेनिंग की कोई कोर्स कर रखा है आपने, ठीक है, 2 साल के लिए या कोई 4 साल के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है, ठीक, तो स्टेट लेवल हो तो भी चलेगा। ठीक है, अगर सेंट्रल लेवल पे है तो भी चलेगा, आपके पास बस होनी चाहिए, है ना। अब आते हैं टीजीटी की बात करते हैं। टीजीटी में क्या है भाई, यहाँ पे देखिए 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज इन द एग्रीगेट। ठीक है, ये चीज़ याद ध्यान रखिएगा। अगर ये नहीं है तो क्या होना चाहिए, 4 डिग्री का अगर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स नहीं है तब क्या होना चाहिए, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, 50% मार्क्स हैं, ठीक है। ठीक, दूसरा कि आपके पास बीएड डिग्री है या इक्विवेलेंट है, कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से है। और तीसरा कि आपके पास सीटेट का जो है जो सीटेट आपने क्लियर कर रखा है ना, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने पास कर रखा है, तो इसके लिए आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर टीजीटी की अभी बात समझ में आ गई। अब आते हैं इसमें भी सेम है कि कंप्यूटर का जो नॉलेज है तो ठीक है, अच्छी बात है। अब आते हैं पीजीटी में क्या क्या है भाई, तो पीजीटी के देखिए, ठीक है, पीजीटी की हम बात करते हैं। तो पीजीटी में क्या है, 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी एमए कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। या कहा गया अगर ये नहीं है तो क्या है, तो भाई मास्टर की डिग्री है, मास्टर डिग्री है आपके पास, ठीक है, 50% है, ठीक है। उसके बाद बीएड की डिग्री है, ठीक है ना।
इसमें और भी क्या है कि यूनिवर्सिटी फॉर ऑल एवर पीजीटी पोस्ट एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को छोड़कर, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को छोड़कर प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि हर पोस्ट के लिए मेंशन किया गया इस बात का। यहाँ पे नोट में किया गया, क्या लिखा गया ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट हैव अ स्पेशल बीएड आर नॉट एलिजिबल। स्पेशल बीएड वाले यहाँ पे साफ लिखा गया कि नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी के लिए, ठीक है, स्पेशल बीएड वाले नहीं करेंगे, है ना। इसमें भी है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, चलेगा, चलिए ठीक। अब यहाँ पे प्रोसेस में बात कर सकते हैं तो क्या है यहाँ पे एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस का साफ तौर पे है कि आपका फॉर्म निकला हुआ है, फॉर्म को फिल करें, डायरेक्ट इंटरव्यू डेट है, इंटरव्यू डेट पर जाएंगे वहाँ पे, इसके बाद आपकी रिक्रूटमेंट यहाँ पे है। तो देखिए, एलिजिबिलिटी एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में कैरी देयर एप्लीकेशन फ्रॉम डेली मार्क्स एज अ नेम ऑफ अप्लाइड पोस्ट इन ब्लॉक लेटर टू मेंशन द एड्रेस, ठीक है, उस एड्रेस पे आपको मेंशन करना है। कैंडिडेट कैन अटेंड वॉक इन along with original one set of photocopies of educational professional documents with one recent photos passport size photograph, ठीक है, ये होना चाहिए। और फाइनल सिलेक्शन विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के पर ही ये बेसिस है। अब यहाँ पे सैलरी देख लीजिए क्या क्या होने वाला है, तो सैलरी देख लीजिए, पीआरटी के लिए आपको जो सैलरी है वो क्या होने वाला है, आपका सैलरी डिटेल्स मंथली जो है 21,250। फिर सैलरी डिटेल्स मंथली जो है यहाँ पे हार्ट स्टेशंस, तो यहाँ पे देख रहे हैं 21,250 रुपये पीआरटी के लिए, 26,250 टीजीटी के लिए और 27,500 रुपया यहाँ पे पीजीटी के लिए। तो इनकी जो सैलरी बनेगी मंथली ये इस तरह की सैलरी होगी, ठीक। चलिए, और जो उसमें बोनस वगैरह और क्या जो जोड़ जाड़ के मिलेगा आपको 26,000, 31,250, 32,500 रुपया ना, इस तरह से मिलेंगे सैलरी। अब देखिए कहाँ कहाँ के लिए कहाँ के लिए पोस्ट निकला है, तो देख लीजिए। एक तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि जो निकला है आपका लुधियाना से, ठीक है, लुधियाना से निकला हुआ है, बदोबल कैंट लुधियाना से यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई है, देख सकते हैं। और इंटरव्यू डेट क्या है यहाँ पे 17-18 मार्च 2021 को यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है। नोटिफिकेशन के लिए अगर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, तो मैं यहाँ पे लिंक जो है दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से लिंक से एक्सेस कर लेना, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आईडीपीपी। देखिए यहाँ पे फिर कहाँ से लेंगे, आईटीबीपी केरला, सॉरी करेरा, ठीक है, करेरा के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन निकला हुआ है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। 18-19 मार्च का आपका है यहाँ पे इंटरव्यू, ठीक। उसके बाद आप बालासोर है, उड़ीसा से भी निकला हुआ है, 16, 17, 18 मार्च 2021 का इसका इंटरव्यू है, ठीक है। फिर लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ से भी यहाँ पे है आपका 8, 9, 10 मार्च 2021 को। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे इसका है, देख सकते हैं, इस पर लिंक है दिया हुआ, वहाँ से जा सकते हैं। फिर आपका है कहाँ पे, झारसुगा में भी यहाँ पे निकला हुआ 9 मार्च का इसका इंटरव्यू, वहाँ पे आप जा सकते हैं, लिंक दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि उड़ीसा से निकला हुआ बौद्ध जगह है, वहाँ के लिए यहाँ पे निकला हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, मुरादाबाद से भी निकला हुआ है, यहाँ पे 9-10 मार्च का इंटरव्यू है। और सभी आप देख सकते हैं, इसके लिंक पर आप जाकर एक्सेस कर